के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरीज होती हैं, उनको करना काफ़ी सरल हो गया है और काफ़ी अच्छी रिकवरी उनसे रह रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे दो स्पेशल केसेस डिस्कस करना चाहूँगा, आपके बताना चाहूँगा उनके बारे में। हमारे पास एक 22 वर्ष के युवक हमारे पास आए थे, जिनको जो कि नॉर्मल अपना कॉलेज वगैरह जाते हैं और नॉर्मल अपना स्टडीज़ कर रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन उनको यूरिन में ब्लड आने लगा, पेशाब में खून आने लगा। और जब उन्होंने अपना सीटी स्कैन करवाया, अपने टेस्ट करवाए, तो उसमें पता लगा कि एक 7.5-8 सेंटीमीटर का उनकी लेफ्ट साइड किडनी में एक बड़ी सी गांठ बन गई है। साथ ही उनको इस ब्लड आने के साथ साथ किडनी में पेन होने लगा। और जब उन्होंने अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स में, लोकल हॉस्पिटल्स में दिखाया, तो उनको एडवाइस किया गया कि उनकी किडनी जो है उसके अंदर गांठ है और किडनी को पूरा रिमूव कर दिया जाना चाहिए, पूरी लेफ्ट साइड की किडनी जो है वो हटा देनी चाहिए। 2-3 जगह उन्होंने इस चीज़ के बारे में कंसल्ट किया, उसके बाद वो हमारे पास आए, तो हमने उनका MRI स्कैन करवाया, बाकी टेस्ट हुए। और उनके ये टेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं सीटी स्कैन के अंदर कि एक ये बड़ी सी ट्यूमर है, बड़ा सा गांठ है जो किडनी के अंदर पूरा जा चुका है, और ये जो खून की नसें होती हैं उनके भी बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुका है। तो वो इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन के साथ हमारे पास आए और काफ़ी इस बात से परेशान थे कि उनकी किडनी पूरी रिमूव हो जाएगी और काफ़ी यंग एज है, उनको एक ही किडनी के साथ अपनी पूरी उम्र निकालनी पड़ेगी। तो हमने फिर उनसे बात करी और हमने उनको रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन दिया। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हमने उनको बोला कि हम उनकी किडनी को सेव करेंगे और सिर्फ ट्यूमर को रिमूव करेंगे। जब ये ऑपरेशन हुआ तो इस ऑपरेशन के बाद हमने इनका जो ट्यूमर था उसको हमने रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूमर है लगभग आधी से ज़्यादा किडनी को इन्वॉल्व कर चुका है और खून की नसों के भी काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। तो हमने इस ऑपरेशन, रोबोटिक सर्जरी के जो इस ऑपरेशन से किया, तो ट्यूमर को हमने रिमूव कर दिया, इनकी किडनी सेव कर ली। और रोबोटिक्स की मदद से जब ये ऑपरेशन हुआ तो उससे उनकी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट रही। इनका वो जो फ़ायदे होते हैं रोबोटिक सर्जरी के, जिसमें ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है और चलना फिरना जो है वो बहुत जल्दी फास्ट स्टार्ट हो जाता है, वो सारे बेनिफिट्स इनको मिले। इन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही ऑपरेशन की नाइट से नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही चलना फिरना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर के इंसिजन है, इन चीरों से ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। और 10 आवर्स लेटर, मतलब ऑपरेशन के 10 घंटे बाद उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया, खाना पीना नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया, और तीसरे दिन ये ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। अगेन ब्लड लॉस जो था वो ऑपरेशन में काफ़ी कम रहा, रिकवरी काफ़ी अच्छी रही। और सबसे अच्छा जो पेशेंट को बेनिफिट मिला रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से वो ये कि इस ऑपरेशन के बाद उनकी जो लेफ्ट किडनी है वो सेफ हो गई। आज इस ऑपरेशन को लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं, उनकी लेफ्ट किडनी नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, वो कम्प्लीटली कैंसर फ्री हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ लगभग 3 हफ्ते बाद ही स्टार्ट कर चुके हैं। ऑपरेशन के 3 हफ्ते बाद ही, इतने मेजर ऑपरेशन के बाद, उन्होंने अपना कॉलेज जाना, अपनी स्टडीज़ वापस स्टार्ट कर दी हैं, एंड ही इज़ लिविंग अ कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ नाउ। तो आज मेरा फोकस इस बात को पॉइंट आउट करने का है कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से और इस न्यू डेवलपिंग टेक्निक्स के माध्यम से अक्सर जिन ऑपरेशंस को, जिनमें हमें कहा जाता है कि किडनीज़ को पूरा रिमूव करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है वो करना ही पड़े। हम किडनीज़ को सेव कर सकते हैं, ट्यूमर को कम्प्लीटली रिमूव करके किडनीज़ को बचाया जा सकता है। केस या सिनेरियो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक व्यक्ति हैं हमारे पास जो 62 साल की जिनकी एज है, वो हमारे पास आए। उनको भी सिमिलर कंप्लेन थी, उनको यूरिन में, पेशाब में ब्लड आ रहा था, और जब उनके टेस्ट हुए नियर बाय हॉस्पिटल्स में तो उसमें लगभग 7-7.5 सेंटीमीटर का पेशाब की थैली में, ब्लैडर में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। उन्होंने अपनी ऑपरेशन जो है वो वहीं पे लोकल हॉस्पिटल्स में करवाया नियर बाय, और उसके बाद पता लगा कि जो ट्यूमर है वो पेशाब की थैली की मांसपेशियों में, मसल्स के अंदर जा चुका है, और उनको एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसमें पेशाब की थैली पूरी निकालनी पड़ेगी। जब वो हमारे पास आए, हमने अगेन उनको बोला कि आपका जो ऑपरेशन है वो बेटर रहेगा कि हम रोबोटिक टेक्निक से करें। रोबोटिक टेक्निक से हमने पेशाब का जो थैली है उसको पूरा रिमूव किया, उसके आसपास की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको रिमूव किया, और यूरिन का पूरा रास्ता जो है वो दोबारा बनाया। पेट पे उनका एक अलग हमने यूरिन का रास्ता बनाया, और ये सारा ही ऑपरेशन जो है रोबोटिक टेक्निक से, रोबोटिक
टेक्नोलॉजी से हुआ। अगेन जब ये ऑपरेशन ओपन टेक्निक से बड़े चीरे से किया जाता है तो फिर इस ऑपरेशन के बाद लगभग 2 हफ्ते का हॉस्पिटल स्टे रहता है। लगभग मरीज 12 से 14 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं और लगभग 800 ml से 1000 ml लगभग 1 लीटर तक ब्लड लॉस इन ऑपरेशन में यूजुअली होता है। हालांकि जब ये ऑपरेशन रोबोटिक टेक्निक से हुआ तो ऑपरेशन के 8 घंटे बाद ही उन्होंने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया। 2 दिन के बाद उनका खाना पीना स्टार्ट हो गया और चौथे से 5वें दिन में उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया। सिमिलरली अगर मैं आपको ब्लड लॉस की बात बताऊं तो इस ऑपरेशन में जहां 1 लीटर तक ब्लड लॉस ओपन टेक्निक से होता था, रोबोटिक से ब्लड लॉस लगभग 100 ml रह गया, यानी कि 10 गुना कम। हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा चीरा है, रोबोटिक टेक्निक से कर रहे हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, ऐसे मल्टीपल केसेस हम फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में कर चुके हैं। सिमिलरली एक और पेशेंट हैं जिनका सेम ऑपरेशन किया गया, उनके भी हमने पेशाब की थैली, पेशाब का रास्ता बाहर बनाया और 4 सेंटीमीटर के एक छोटे से इंसिजन से ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। तो टॉपिक है या अवेयरनेस का जो पर्पस है वो यही है कि इस मशीन से, इस टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ कैंसर के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, यूरोलॉजी से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं उनको बहुत इजीली किया जा रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है और इसका बेनिफिट पेशेंट्स को रिकवरी की फॉर्म में, कैंसर के रिमूवल के फॉर्म में और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किडनीज को सेव करने की फॉर्म में मिल रहा है। और यही नहीं, सिर्फ यूरोलॉजी से रिलेटेड नहीं, बाकी भी काफ़ी बॉडी पार्ट्स के अंदर, पेट के अंदर होने वाले कैंसर्स हैं जिनका ऑपरेशन आज की तारीख में रोबोटिक टेक्निक से, रोबोटिक मशीन से किया जा रहा है। ईजिली फिजिबल है, ईजिली पॉसिबल है। थैंक यू।